हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज टाइम एंड वर्क से एक छोटा सा सवाल पूछा गया है। मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और धीरे धीरे इस सवाल को समझना कि क्या इसमें डाटा दिया गया है और इसको किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। वैसे बनाने का बहुत सारा प्रोसेस हो सकता है, पर हम उस प्रोसेस को समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आपका थोड़ा बहुत समय बचे। ठीक है, तो सवाल को हम थोड़ा डिटेल में लेके जाएंगे, जिससे आपको घबराना नहीं है कि हम सवाल को लंबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल मेरा मोटिव है कि आपको हम उस कॉन्सेप्ट को समझा पाएं जिसके हिसाब से आप अगले सवाल को बहुत जल्दी बना सकें। ठीक है, वैसे लोग को ऐसा लगता है कि चैनल पे बहुत ज़्यादा एक एक सवाल में 10-10 मिनट का समय दिया जा रहा है, पर वो 10 मिनट आखिर दिया क्यों जा रहा है उसको सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जब पढ़ाई कर रहे होते हो ना, तो उसमें आप उस कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हो। तो एक एक सवाल के लिए, हर एक के लिए अलग अलग ट्रिक और वो चीज़ें अगर अप्लाई करोगे तो आपको थोड़ा एग्जाम में सॉल्व करने में बहुत परेशानी आएगा। तो कॉन्सेप्ट को पकड़ो। 10 मिनट देने का मेरा पर्पस ही यही है कि आप उस सवाल के जो थॉट्स है ना, उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है, उसको पकड़ लो। एक बार अगर वो लॉजिक आपने पकड़ लिया तो इसके जैसे 1000 सवाल मिल जाए, आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। चलो हम सवाल दिखाते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल अभी आपके स्क्रीन पे होगा। सवाल कह रहा है कि सुनील एक कार्य को 4 दिनों में तथा दिनेश इस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। उमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। 60/12, 1.5/12, 1.5/7 और इनमें से कोई नहीं। ये आपका 1.5/12 लिखा हुआ है, जो प्लस के रूप में लिखा हुआ है, उसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो जो कहा है हम यहाँ पे एक बार मेंशन कर दे रहे हैं। देखिए सवाल में इसने कहा है कि सुनील जो है, सुनील किसी कार्य को 4 दिनों में खत्म कर देता है। ठीक है, वहीं दिनेश के बारे में बताया कि दिनेश उस काम को 6 दिनों में खत्म कर देता है। ठीक है, और एक रिलेशन दिया है उमेश और सुनील में। कहा है कि उमेश जो है, उमेश और सुनील में एक संबंध है। संबंध क्या है कि सुनील से 3/2 गुनी काम करता है। मतलब सुनील अगर 2 कुर्सी प्रतिदिन बनाता होगा, समझिएगा इस बात को, यहीं पे आपको समझना है। अगर सुनील एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा होगा तो निश्चित रूप से उमेश जो है 3 कुर्सी बना रहा होगा। 3 कुर्सी प्रतिदिन बन रहा होगा, मतलब एक दिन में 3 कुर्सी बना रहा होगा। ठीक है, हमने ऐसा कुछ एज्यूम कर लिया है। क्योंकि अगर आप सुनील का एक्स भी मानते ना, सुनील का अगर आप एक्स मान लेते, सुनील का आप यदि x मान लेते तो उमेश का कैसे निकालते? x का 3/2 गुना करते। तो हमने यहाँ पे x नहीं माना है, हमने x के जगह पे 2 ही मान लिया है, ताकि 2 मानने से ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका आराम से 3 आ जाएगा। ठीक है, समझे होंगे इस बात को कि हम यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसको जरा हटा देता हूं। इसके बाद देखिए, अब यहां पे आप खुद समझिए कि अगर सुनील एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा हो और सुनील काम को खत्म कर देता है 4 दिन में। ठीक है, एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा हो और खत्म कर देता है 4 दिन में, तो जो आपका कुल काम रहा होगा वो 8 काम रहा होगा। कुल काम कितना रहा होगा? कुल काम 8 रहा होगा, क्योंकि सुनील एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है और 4 दिन में वो काम ही खत्म कर रहा है। इसका मतलब है कि कुल काम 8 ही कुर्सी बनाना रहा होगा। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसलिए ऐसा करेंगे क्योंकि यदि हम आपसे पूछें कि दिनेश के एक दिन का काम क्या होगा, दिनेश के एक दिन का काम क्या होगा, तो पता है आपको थोड़ा दिक्कत होगा। देखो कुल काम 8 है और दिनेश काम खत्म करता है 6 दिन में, है ना। दिनेश के एक दिन का काम अगर निकालना चाहते हो तो कुल काम को उसके जो काम का खत्म करने का जो समय है उससे हम भाग देंगे। तो उस हिसाब से देखिए 8/6 आता है, जो कि ये कटता नहीं है। ठीक है, तो आप जब मान रहे होते हैं तो वहीं पे थोड़ा सावधानी से मानने की कोशिश करिएगा, तो देखिए आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहां से आंसर नहीं आएगा, आंसर यहां से भी आएगा, लेकिन आपको समझने के लिए हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए कि हम क्या कर रहे हैं। जहां पे हमने 2 कुर्सी प्रतिदिन माना है और उसके बिहाफ पे हमने 4 गुने 2 किया था, तो ये 8 आया था ना। 4 गुने 2 किया था तो कुल काम 8 आया था। हम अगर कुछ ऐसा वैल्यू माने होते ताकि ये 8 ना आकर के कोई ऐसा वैल्यू आता जो 6 से कट जाता, तो आपके लिए ज्यादा आसान हो सकता था ये काम। इसलिए हम थोड़ा सा परिवर्तन करके इसमें कुछ चीजों को चेंज कर रहे हैं। समझिएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं एक्चुअल में कि हम यहाँ पे 2 कुर्सी ना मान करके, यदि हम इसको 6 कुर्सी मान लेते, यहाँ पे 2 कुर्सी ना मान करके यदि हम ऐसा मानते हैं कि जो सुनील है वो 6 कुर्सी प्रतिदिन बना रहा है,
तो उमेश का कितना आता, तो उमेश का आ जाता, अगर इसका हम 6 मानते तो इसका 9 कुर्सी प्रतिदिन आता, 9 कुर्सी प्रतिदिन। इससे आपको फायदा मिलता, मतलब 2 और 3 ना मान करके आप 6 और 9 मानिए तो आपका काम ज्यादा आसान होगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि देखिए समझना यहाँ पे आपको, क्या सुनील का 6 ही क्यों माना है, क्योंकि हम ऐसा माना है कि अगर सुनील काम को खत्म 4 दिन में करता है और 1 दिन में 6 कुर्सी बनाएगा, तो अब यदि हम आपसे कहेंगे कि टोटल काम क्या होगा, टोटल वर्क या टोटल काम, तो आप कहेंगे कि 6 कुर्सी प्रतिदिन बनाता है और 4 दिन करता है, मतलब 24 कुर्सी ये बना देता होगा। और यही 24 कुर्सी जो है ना कुल काम रहा होगा। ठीक है, अब देखिए सभी का 1 दिन का काम निकालना बहुत आसान है। देखिए सुनील का 1 दिन का काम तो आपको मालूम ही है कि 6 कुर्सी बनाता है, उमेश का भी 1 दिन का पता है कि 9 कुर्सी प्रतिदिन बनाता है, और दिनेश का भी निकालना आसान है। क्यों, क्योंकि ये 24 कुर्सी टोटल है और 6 दिन में ये खत्म करता है, तो ये 4 कुर्सी प्रतिदिन बनाता होगा, है ना। तो ये यहाँ पे देखिए निकालने में आपको असहूलियत हुआ, इसी की वजह से हमने वहां पे थोड़ा डाटा को चेंज करने के लिए आपको बताया कि इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जिसका प्रैक्टिस होता है ना वो बहुत जल्दी इस चीज़ों को समझ जाता है कि हमको क्या मानना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 और 3 से नहीं बनेगा, 2 और 3 से भी आएगा आंसर, थोड़ा सा वो फ्रैक्शन में जाएगा जिससे आपको लगेगा कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ गया। ठीक है, अब आपसे सवाल क्या पूछा है, सवाल बोल रहा है कि तीनों मिल करके उस काम को अगर करे, तीनों मिल करके मतलब सुरेश, दिनेश और उमेश, ये तीनों मिल के काम करे, कौन से काम की बात कर रहा है, कुल काम की बात कर रहा है। कुल काम है कितना आपके पास, कुल काम है 24, तो अगर 24 काम करे तीनों मिल करके, तो तीनों के मिला के 1 दिन का काम क्या होता है, तो तीनों को मिला करके 1 दिन का काम यहां से जोड़ लीजिए, 9, 6, 15 और 4, 19 कुर्सी प्रतिदिन। 19 कुर्सी प्रतिदिन बनता है जब तीनों मिल के काम करता है, 1 दिन में 19 कुर्सी बन जाता है, और बनाना है 24 कुर्सी, तो इसको 19 से भागा देंगे, है ना। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 24/19 दिन। ठीक है, जब इसको आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे भी तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 1 पूर्णांक, और ये 19 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, यानी 1.5/19 दिन। अब आप अपना ऑप्शन चेक कीजिए, पहला ऑप्शन तो 7/12, तो ये होगा नहीं। दूसरा है 1.5/12, तो ये आपका 1.5/19 आया है, ना कि 12 है, तो भी नहीं होगा। फिर है 1.5/7, तो ये भी नहीं होगा। और आपका जो सही आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं, चूंकि इसका सही जवाब आना चाहिए 1.5/12 दिन, यही आपका सही आंसर है। उम्मीद है आप इस सवाल को समझ पाए होंगे कि किस तरीके से इसको हैंडल किया जाना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आप चाहे तो कुछ और भी मान करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर हम आपको सीधा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरीके से इसको माने और क्या ऐसा वैल्यू मान लें। एक्स तो मान के बनाया जा सकता है, लेकिन एक्स के अलावा भी क्या कुछ मान करके सवाल को बना सकते हैं, और मानना है तो ऐसा क्या माने जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आया हो, कुछ इसमें डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। जब भी इसका सॉल्यूशन, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो इसका हम सॉल्यूशन जरूर आपको देंगे। अगर कभी आपको सॉल्यूशन देने में थोड़ा समय लग रहा हो या लेट हो रहा हो तो थोड़ा सा सब्र रखिए। एक्चुअल में क्या है कि टाइम का थोड़ा सा दिक्कत होता है, जिसकी वजह से कभी कभी आपका सवाल थोड़ा लेट से इसका सॉल्यूशन मिलता है, तो थोड़ा सब्र रखिए। जब मैंने कहा है कि अगर आपको सॉल्यूशन देना है तो देना है, किसी भी हाल में हम आपका सॉल्यूशन जरूर ही प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।